तो गाइज, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंधन स्मॉल कैप एसआईपी फंड के बारे में। आपको पता है जैसे कि स्मॉल कैप फंड जो होते हैं उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा मिलता है, मतलब रिटर्न भी आपको उतना ही ज़्यादा मिलता है। और बंधन स्मॉल कैप एसआईपी जो है ना वो टॉप 3 स्मॉल कैप एसआईपी में आता है। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान के बारे में। देखिए, दो तरीके के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड और एक होता है रेगुलर प्लान। तो आप किसी भी प्लान में चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप डायरेक्ट प्लान को ही चूज कीजिए। हमने जो डेटा लिया इसमें, ये कल तक का डेटा, जनवरी 29 2026 तक का। इस एसआईपी का ऑब्जेक्टिव क्या, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। ये नहीं है कि सिर्फ आप 1 2 साल में, क्योंकि कई बार मार्केट गिर भी जाती है तो नेगेटिव रिटर्न भी आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप एसआईपी में ये काफ़ी अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन करता है। और ये मेनली किस में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप इक्विटीज़ में। स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। स्ट्रेटजी होती है इनकी, क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढते हैं, ग्रोथ और जिसकी वैल्यूएशन रीजनेबल लगती है इनको। फिर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अप्रोच है। ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा पैसा ये स्मॉल कैप में लगाते हैं। 65% एंड अबव ये स्मॉल कैप में लगाते हैं, कुछ मिड कैप में और कुछ लार्ज कैप में भी ये इन्वेस्ट करते हैं। ओवरव्यू देखें तो ये जो फंड है ना, ये इक्विटी फंड ओवरव्यू है। क्योंकि फंड जो होते हैं ये इक्विटी में भी डालते हैं, डेब्ट में भी डालते हैं, मनी मार्केट में भी। तो ये इक्विटी टाइप का एसआईपी है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में अब डिटेल में। फंड हाउस मैनेजमेंट की बात करें तो ये बंधन म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। इसके 4 फंड मैनेजर हैं बंधन स्मॉल कैप फंड के। लीड मैनेजर हैं मनीष गुनवानी, फिर कीर्ति जैन, रितिका बेहरा और हर्ष भाटिया। और फंड बेसिक की बात करें तो एनएवी अभी है 48.66 पे, जनवरी 28 तक। फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 18,990 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है इसका, 0.39 से 0.47% तक सिर्फ। लॉन्च हुआ था ये Feb 26 2020 में। बेंचमार्क जिसको ये आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं वो है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स। मिनिमम आप 100 रुपये से भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लेकिन रिस्क जैसा मैंने बताया था, वेरी हाई रिस्क होता है और वेरी हाई रिटर्न होता है इसमें। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स में पहले पे है शोभा लिमिटेड 3.58%, REC लिमिटेड 3.41%, LT फूड्स लिमिटेड 2.23%, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 2.14% और PNB का हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 1.5%। जो ये टॉप की 5 स्टॉक होल्डिंग्स है ना, ये पूरे पोर्टफोलियो का 12% बनाता है इसका। फिर इसकी फंड रेटिंग और रिटर्न्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस देखने को रही है अभी तक। कैटेगरी रैंक की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में इसकी रैंक रही है तीसरे नंबर पे। पिछले 3 साल की बात करोगे तो रैंक रही है 1, और पिछले 5 साल में भी रैंक रही है 3। तो जैसा मैंने बताया था, ये हमेशा से टॉप 3 का पार्ट रहा है। फिर 1 साल का रिटर्न देखोगे तो 10% का रिटर्न दिया है, जबकि इसकी कैटेगरी ने -6.3% का रिटर्न दिया था 2025 में। पिछला आप 3 साल का रिटर्न देखोगे 2022 से 25 तक का, तो इसने 30.9% का रिटर्न दिया, लेकिन कैटेगरी एवरेज था सिर्फ 19.7%। तो हम कह सकते हैं कि इसने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी एवरेज को ओवर 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स। इधर सेक्टर फोकस पे एक बार नज़र डालते तो ये स्मॉल कैप सेक्टर में मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में, हेल्थ केयर में और कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को टू मैनेज रिस्क। करते हैं टैक्सेशन और एक्सपेंस एंड एग्जिट लोड पे। एक्सपेंस रेशियो जैसा मैंने बताया बहुत कम है इसका, 0.39%, जो कि अच्छा माना जाता है। एग्जिट लोड 1% चार्ज लगेगा आपको अगर आपने 1 साल के अंदर ही SIP निकाल ली अपनी।
और ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट स्मॉल कैप फंड है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर 1 साल से पहले निकालते हो तो 20% लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 12.5% लगेगा अगर आप 1 साल के बाद निकालते तो। और 1,25,000 तक के कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगता है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो अब बात करते हैं कि ये जो बंधन स्मॉल कैप एसआईपी फंड है ना, ये एग्रेसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सूटेबल है। इसमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें हाई रिटर्न पोटेंशियल भी उतना ही है। और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ है ना, वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि पिछले 1 साल 3 साल और 5 साल में फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है ना, वो कभी भी इंडिकेटिव नहीं होता है फ्यूचर रिटर्न्स में कि पास्ट में इतने अच्छे रिटर्न दिए तो फ्यूचर में भी देगा। तो इससे इसलिए अपना खुद का भी रिसर्च कीजिएगा इस पे, और बाद में इस एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।